नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। जैसा कि आपको पता है कि आप लोग की विशेष मांग पे अभी मैं दे रहा हूं एवरेज, और ये जो एवरेज टॉपिक है वो आपका बिल्कुल मेंस लेवल का होगा, क्योंकि कुछ बच्चों का अभी सीजीएल का मेंस होने वाला है, तो उन्हीं के स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं इस चैप्टर को अपलोड कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे आप जरूर देख लीजिए। उससे पहले आप लोग को सॉरी बोल देता हूं, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है जिसके कारण कि कल मैं एवरेज का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, कोई पुराना सा वीडियो एक था उसे मैं अपलोड किया। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और एवरेज की टोटल प्रॉपर्टी पे चर्चा करता हूं मैं। तो एवरेज की एक प्रॉपर्टी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, एवरेज की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज, प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज। सपोज कीजिए कुछ नंबर है हमारे पास। ठीक है, कुछ नंबर हैं, कुछ डेटा है हमारे पास। ठीक है, और इनका एवरेज ए है। इनका एवरेज क्या है बेटा? ए है। अगर प्रत्येक नंबर में के जोड़ दिया जाए, प्रत्येक नंबर में क्या जोड़ दिया जाए बेटा? के जोड़ दिया जाए, तो अब नया एवरेज जो हो जाएगा वो ए प्लस के हो जाएगा। अगर प्रत्येक नंबर में के घटा दिया जाए, प्रत्येक नंबर में के घटा दिया जाए, तो नया जो एवरेज होगा बेटा वो ए माइनस के हो जाएगा। मतलब जो काम आप प्रत्येक नंबर के साथ करेंगे सेम रिफ्लेक्शन आपका एवरेज के साथ होगा। ठीक है, अगर प्रत्येक नंबर को आप के से गुना करते हैं, प्रत्येक नंबर को आप के से गुना करते हैं, प्रत्येक नंबर को के से गुना करते हैं, तो नया जो एवरेज होगा वो ए गुना के होगा। अगर प्रत्येक नंबर में आप के से भाग देते हैं, के से भाग देते हैं, प्रत्येक नंबर में अगर आप के से भाग देते हैं, तो नया एवरेज जो होगा वो ए भागा के होगा। ठीक है, प्रत्येक नंबर को आप के परसेंट बढ़ाते हैं, के परसेंट बढ़ाते हैं, के परसेंट बढ़ाते हैं, प्रत्येक नंबर को, प्रत्येक नंबर को के परसेंट बढ़ा देते हैं, तो एवरेज होगा ए जो है के परसेंट बढ़ जाएगा, माने 100 प्लस के बटे 100 होगा। अरे यस सर नो? तो जो काम आप प्रत्येक नंबर के साथ करते हैं सेम चीज रिफ्लेक्ट हो जाता है आपका कहाँ पर? एवरेज में। अगर प्रत्येक नंबर में आप के परसेंट घटाएंगे, के परसेंट घटाएंगे, के परसेंट घटाएंगे बेटा, तो आपका के परसेंट यहाँ पर क्या होगा? एवरेज घट जाएगा। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल सोच लीजिए। मान लीजिए कुछ संख्या है, 2 है, x है, y है, 10 है, और इनका एवरेज आपका 20 दे दिया है। क्या दे दिया बेटा? 20 दे दिया है। अब बोलेगा प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ दिए, प्रत्येक नंबर में कितना जोड़ दिए? 2 जोड़ दिए, तो एवरेज होगा 22। एवरेज कितना हो जाएगा बेटा? 22। अगर बोलेगा प्रत्येक नंबर में 1 घटा दिए, प्रत्येक नंबर में 1 घटा दिए, तो एवरेज हो जाएगा 20 माइनस 1 कितना? 19। अरे यस सर नो? ठीक है, अगर बोलेगा कि प्रत्येक नंबर में 4 से गुना कर दिए, 4 से क्या किए बेटा? गुना कर दिए, 4 से गुना कर दिए, तो जो एवरेज होगा 20 चौका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 80 हो जाएगा। अगर बोलेगा प्रत्येक नंबर में 2 से भाग दे दिए, किससे भाग दे दिए बेटा? 2 से भाग दे दिए, 2 से भाग दे दिए, तो एवरेज जो होगा 20 भागा 2, 20 भागा 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोलेगा प्रत्येक नंबर में 20% वृद्धि कर दिए, कितना परसेंट वृद्धि कर दिए? 20% वृद्धि कर दिए, 20% वृद्धि कर दिए, तो एवरेज भी 20% बढ़ जाएगा, एवरेज भी 20% बढ़ जाएगा, और इसका 20%, इसका 20% 4 होता है, तो 4 बढ़ के कितना हो जाएगा बेटा? 24 हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे, इस थ्योरी पे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे पहले। ठीक है, पहला क्वेश्चन को देखिए, एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। 10 संख्याओं का औसत 42 है, प्रत्येक संख्या को 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत। तो पहले 42 था, 5 बढ़ गया, प्रत्येक संख्या में आपने 5 बढ़ाया है, तो एवरेज भी 5 बढ़ेगा, तो 42 5 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। अरे है कि नहीं? बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, कोई भी माने ऐसा नहीं आपको फील होगा कि आपको आप पे प्रेशर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं फील होगा कि इस नियम को आप पहले नहीं जानते हो, ऐसा नहीं फील होगा कि ये काफ़ी हार्ड मेथड है। बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में हर एक क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए।
24 संख्या का औसत 43 था। प्रत्येक संख्या में एक संख्या m घटाते हैं। आप चूंकि प्रत्येक संख्या में m घटाए हैं तो नया एवरेज जो होगा, नया एवरेज जो होगा वो एवरेज में m घट जाएगा। अरे यस और नो? और नया औसत कितना दिया है? 38। नया औसत कितना दिया बेटा? 38। तो बताओ m की जगह तो 5 हो जाएगा, तब ना 43 में 5 घटाओगे तो क्या होगा बेटा? 38 होगा। अरे यस और नो? तो बोलो m की जगह क्या हो जाएगा? 5 होगा। वही तो मान पूछ रहा है हम लोग का। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जीडी का क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, इसलिए यह आपका कैरियर वर्क है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। आप देख सकते हैं फरवरी 2024 का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन जो है जीडी से लेकर के सीजीएल मेंस लेवल का, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया हूं ताकि ये नहीं लगे कि मैं किसी भी लेवल को छोड़ा हूं। और दूसरा बात क्या है, मैं ये भी दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए कोई भी एग्जाम आज के समय में आसान नहीं है, बेस्ट क्वेश्चन हर जगह पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी जीडी का क्वेश्चन है। 30 छात्रों का औसत 20 वर्ष है। प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि हो गई तो नया औसत 20 और 5 कितना हो जाएगा? तो लिख रहा है नहीं, तो औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी? 5 की ही वृद्धि होगी। जो हम प्रत्येक संख्या में चेंज करते हैं वही चेंज हमारा एवरेज में होता है, और प्रत्येक संख्या में आप चेंज कितना का कर रहे हैं? 5 में, तो एवरेज में भी कितना का चेंज होगा? 5 का ही चेंज होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? नेक्स्ट, 5 से शुरू होने वाली 10 लगातार 10 विषम संख्याओं पर विचार करें, ठीक है। पहली और दूसरी को छोड़कर उनमें से प्रत्येक को 3 से गुना करें और इस प्रकार बनी 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? सुनते जाइएगा। 5 से शुरू होने वाली 10 विषम संख्या, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11, 13, 15, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21 और 23। अरे ठीक है कि नहीं? अब लिख रहा है पहली और दूसरी को छोड़कर उनमें से प्रत्येक संख्या को 3 से गुना किया जाता है। इस प्रकार बनी 10 संख्या का एवरेज क्या होगा? तो सुनो, पहली और दूसरी को छोड़कर इन सभी को 3 से गुना कर दिया जाता है। तो अगर इन नंबर को हम 3 से गुना कर लेते हैं तो अब बताइए आपका नियम, तो चूंकि इन दोनों में आपने चेंज नहीं किया है, इसका मतलब क्या? अगर सभी संख्या में समान डेटा से चेंज हो तो एवरेज में चेंज लेता है, लेकिन यहाँ पर सभी डेटा चेंज नहीं लिया, पहला और दूसरा को चेंज नहीं किया गया है, इसलिए सेम नियम आपका यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब आपको यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन को नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो कुल योग बटे कुल संख्या, पहले यहाँ जोड़ लीजिए पहले यहाँ जोड़ लीजिए। अब देखिए जोड़ने का थोड़ा सा तरीका अप्लाई कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अभी इनका जो एवरेज होगा वो यहाँ लाई करेगा। अरे यस और नो? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब इन सब का एवरेज है 16। एवरेज कितना? 16 एवरेज है कितनी संख्या का? 8 संख्या का। तो 16, 8, 28 से 16, 8, 8 संख्या का एवरेज 16। तो यहाँ तक का योग जो होगा आप जोड़ लीजिएगा, 16 गुना 8 128 होगा, 128 होगा। अब इन नंबर को 3 से गुना किए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 8 या 24, 32 या 36, 2 38, 300 कितना हो गया? 84 हो गया। कितना हो गया बेटा? 384। अब इन दोनों नंबर को भी जोड़ दीजिए, 7, 5, 12, तो 396 हो गया। कितनी संख्या का योग? तो आप बोलोगे सर 10 संख्या का योग 396 हो गया तो जो एवरेज होगा बटे 10 मतलब 39.6 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अल्टीमेट क्वेश्चन, यहां पर बच्चे को परेशान करने की कोशिश की गई थी, ध्यान से सुनिएगा। n संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा? एक बात बताइए, कितनी संख्या है हम लोग को पता नहीं है, तो 75% का मतलब होता है 3/4।
तो टोटल संख्या मान लीजिए 4, टोटल नंबर मान लिया 4, टोटल नंबर मान लिया 4। तो इसका जो 75% होगा वो 3 संख्या होगा, तो बच गया कितना, 1 संख्या। अरे यस और नो। अब बोलता है कि जो 75% संख्या है प्रत्येक को 6 से बढ़ाया, प्रत्येक को 6 से बढ़ाया तो 6 से बढ़ाया तो 6 से बढ़ेगा प्रत्येक संख्या, तो टोटल बढ़ेगा कितना, 18। और बाकी जो संख्या है इसमें 9 से कम किया, 9 से कम किया, माने एक संख्या को 9 से कम किया तो कम हो गया -9। अरे यस और नो। तो टोटल चेंज 9 का आया, टोटल चेंज कितना का आया, 9 का आया। टोटल चेंज कितना का आया, 9 का आया। कितनी संख्या में, 4 संख्या में। तो जब एवरेज निकालेंगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब क्या, 2.25 का चेंज आया, 2.25 का चेंज आया। पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव में, तो प्लस 2.25 का चेंज हो गया। और पुराना एवरेज 36 है, पुराना एवरेज 36 है, तो नया एवरेज आपका जो होगा 36 प्लस 2.25 बराबर होगा 38.25, 38.25। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। कुछ संख्याओं का औसत इतना है, यदि इन संख्याओं के 75% में प्रत्येक को 5.6 को बढ़ा दिया जाए और शेष संख्या को 8.4 से कम कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 75% का मतलब 3/4 होता है। तो मैंने नंबर की संख्या 4 मान लिया, नंबर की संख्या 4 मान लिया, तो इसका 75% हो गया 3 नंबर, बच गया 1 नंबर। ये जो 3 नंबर हैं प्रत्येक को 5.6 से बढ़ाया, मतलब इन 3 नंबर में से प्रत्येक को 5.6 से बढ़ाऊंगा तो टोटल वृद्धि होगा 6×8 16.8 का वृद्धि होगा। जो शेष बच गया इसमें -8.4 की कमी आ गई, तो ये हो गया -8.4, है कि नहीं। तो टोटल जो चेंज हुआ 8.4 का चेंज हुआ, प्लस में 8.4 का चेंज हुआ कितनी संख्या में, 4 संख्या में। तो एवरेज में चेंज होगा 2.1 का। तो एवरेज में 2.1 की वृद्धि होगी, एवरेज में 2.1 की वृद्धि होगी। और पुराना एवरेज है 54.6, तो नया एवरेज होगा 54.6 प्लस 2.1 बराबर 56.7। कितना होगा बेटा, 56.7। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, पक्का। चलिए वेरी गुड। तो ये हो गया प्रॉपर्टी कि कैसे हम लोग नंबर में नंबर में अगर चेंज हो जाए, प्रत्येक नंबर में चेंज हो जाए तो क्या एवरेज में चेंज आएगा। कभी कभी क्या करेगा, सभी नंबर में ना चेंज करके कुछ पार्टिकुलर नंबर में चेंज करेगा तो क्या होगा, ठीक है। अब अगले टाइप को समझते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 2023-24 हर जगह पूछे गए, हर एग्जाम में पूछे गए और भर भर के पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी करना, क्योंकि ये टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत 78 है। 14वां व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 अधिक है। मतलब 14 व्यक्ति हैं, 1 2 13 14 व्यक्ति हैं, 13 व्यक्ति का औसत 78 है। तो यहां तक का औसत 78 है, तो टोटल होगा 78 गुना कितना, 13। 14वां व्यक्ति जो है वो सभी 14 व्यक्तियों के औसत से 39 kg अधिक। सभी 14 व्यक्ति, तो सभी 14 व्यक्ति का औसत हमें पता नहीं, तो इनका एवरेज मैं ए माना। इनका एवरेज क्या माना बेटा, ए। तो इनका टोटल कितना होगा, इनका टोटल होगा 14 ही। इनका टोटल कितना होगा, 14 ही, क्योंकि 14 व्यक्ति हैं। अब लिखता है कि 14वां जो व्यक्ति है वो सभी 14 के औसत से, सभी 14 के औसत से कितना अधिक है, 39 kg अधिक है। तो a + 39। अरे क्लियर है कि नहीं। अब देखिए ऊपर भी 14 लोगों का है, नीचे भी 14 लोगों का है, तो दोनों को हम परस्पर क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं 14a बराबर 78 × 13 + a + 39। क्लियर है। अब ये a इधर प्लस में इधर माइनस में कर दीजिए, तो बन जाएगा 13a। क्या बन जाएगा बेटा, 13a।
अब 13 से ये कट जाएगा तो a का मान होगा, 13 से कटेगा तो 78 टाइम्स में, और 13 से कटेगा 3 टाइम्स में, तो कितना हो गया बेटा 81। अरे कितना हो गया 81। तो लिखता है 14वें व्यक्ति का वजन क्या है, तो 14वां व्यक्ति का वजन होगा 81 प्लस 39 बराबर 120। कितना होगा बेटा 120 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, बोला ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है, कहीं कोई कमी नहीं करना है इसमें। एक और क्वेश्चन देखिए, एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पे इतना रुपया खर्च किया और 20वां विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 अधिक खर्च किया। तो 20 आदमी 20 लोग आप ले लीजिए, 19 और 20 19 लोगों का औसत 175 है, 19 लोगों का औसत 175 है, तो इनका टोटल होगा 175 गुना 19। अब लिख रहा है 20वें विद्यार्थी ने 20 के औसत से 19 रुपया अधिक खर्च किया। अब 20 का औसत हम लोग को पता नहीं है, तो 20 का औसत 20 का एवरेज मैं ए माना, तो इनका जो टोटल होगा बेटा ये 20A होगा। क्या होगा बेटा 20A होगा, क्योंकि 20 लोग हैं। और जो 20वां आदमी है ये 20 के एवरेज से 19 अधिक है, तो इसे हम बोलेंगे A प्लस 19। A प्लस क्या बोलेंगे 19। अब देखिए ऊपर से देखिए ये भी 20 लोगों का है, ये भी 20 लोग का है, मतलब दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो हम लिखेंगे 20A बराबर 175 इंटू 19 प्लस A प्लस 19। अब ये प्लस में है, इधर आके माइनस होगा तो 19A। अरे यस और नो, तब A का मान निकलेगा 19 से भाग देंगे 175 और 19 से भाग देंगे 1, मतलब 176 हो गया। कितना हो गया बेटा 176 हो गया A का मान। तो हमें लिख रहा है उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि, तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ऊपर में डेटा रख दो या यहाँ रख दो, तो खर्च की गई कुल राशि होगा 176 इंटू 20, 0 6 दूनी 12 17 दूनी 34 1 35, 3520 रुपया होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी बच्चों का, एकदम क्लियर है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्चे पर किया गया, उनमें से प्रत्येक 48 लोगों ने इतना रुपया का भुगतान किया। 50 लोग हैं, 48, 49 और 50। चूंकि 48 लोग का दिया है और 48 लोग का खर्च है 950 रुपया प्रत्येक, तो ये 48 लोग का कुल खर्च होगा 950 गुना 48। अरे यस और नो, जबकि अन्य दो ने समूह के औसत व्यय से इतना रुपया अधिक का भुगतान किया। अन्य दो ने पूरे समूह के एवरेज से, पूरा समूह का एवरेज अगर मैं ए मानता हूं, तो इनका टोटल होगा 50A। इनका टोटल कितना होगा 50A। अब लिखता है ये जो दो लोग हैं इनका जो औसत खर्च है, प्रत्येक का औसत खर्च 1200 अधिक है। अब ये ए है तो ए प्लस 1200 प्रत्येक का औसत है। अरे यस और नो, प्रत्येक का औसत ए प्लस 1200 अधिक है। तो अब दो आदमी है तो इन्हें 2 से गुना करोगे। अरे यस और नो, दो आदमी, क्योंकि प्रत्येक का जो औसत है ये सभी के औसत से 1200 अधिक है, मतलब a प्लस 1200 एवरेज हो गया, तो टोटल होगा a प्लस 1200 गुना 2, चूंकि दो व्यक्ति हैं। अब ऊपर भी 50 लोग हैं, नीचे भी 50 लोग हैं, आप क्या करें बराबर कर लें, तो 50A बराबर 950 गुना 48 प्लस 2A गुना 2400। ठीक है, अब ये प्लस में इधर माइनस में आएगा 48 से, तो a का मान होगा 48 से 48 कटेगा 950, 48 से 2400 कटेगा 50 बार में, तो कितना हो गया बेटा 1000। मतलब सभी लोग का एवरेज है 1000, तो सभी लोगों का कुल व्यय तो 50 गुना 1000 बराबर कितना होगा 50,000 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, एकदम क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन मैं आपके कैरियर वर्क के लिए दे रहा हूँ, और आप लोग से ये चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें।
ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोग आज टोटल प्रॉपर्टी को बहुत अधिक एंजॉय किए होंगे। और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अभी थोड़ा सा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि क्लास आपका यूट्यूब बाधित हो। परेशान नहीं होना है, हम उसी एनर्जी के साथ फिर लग जाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं end करते हैं। अगर सही लगा हो तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर लें। फैमिली आपकी है, आगे बढ़ाने का काम भी आपका है। अपना बहुत सारा केयर करें। लव यू ऑल।